आजकल बहुत ज्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और ईरान के बीच एक समझौते की बात कर रहा है। ये समझौता बहुत पहले हुआ था, पर पाक मीडिया को पता नहीं था। तो चीन ने जब ईरान में 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया था, तब पाक मीडिया बहुत खुश हुआ था, ये कह के कि भारत तो ईरान से निकल गया, तो हमारे लिए अब कोई परेशानी नहीं होगी। पर उन्हें इस समझौते के बारे में पता नहीं था। तो अब पाक मीडिया को पता चला है, तो वो इस समझौते के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि इस समझौते के मुताबिक भारत और ईरान अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो एक देश दूसरे देश को सपोर्ट करेगा। और इस समझौते में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों देश इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करेंगे। मतलब कि अगर ईरान के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई जानकारी हो तो वो जानकारी ईरान भारत को देगा। तो ये सब जानने के बाद फिलहाल ही बहुत ही ज्यादा घबरा गया है और इस पर ही पाक मीडिया बात कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। लेकिन जो ईरान का एक फैक्टर है, उसका क्या इम्पैक्ट है सारे इशू के ऊपर, मैं चाहूंगी आप उस पर भी हमें आगाह करें। ईरान के बारे में मैं आपको दो तीन चीजें जल्दी से बता दूं। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत हो जाए ईरान पे या हिंदुस्तान पे, दोनों पे अगर किसी ने जंग मुसल्लत किया तो फिर दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। दोनों का फर्ज होता है कि वो एक एक को, खैर ईरान का तो है ही है चार बहार, मगर हिंदुस्तान को इजाजत हो कि वो चार बहार इस्तेमाल करें फॉर इट्स वॉर पर्पसेस। तो किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और चार बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज़ मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? हम जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन? और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये ईरान का जो एटीट्यूड है यादाव पे, आई मीन आपने एक इंडियन स्पाई जो दहशतगर्द जो आके पैसे बांट के, पता नहीं खुद कहता है कितने सारे इंसिडेंसेस को वो स्पॉन्सर किया, फाइनेंस किया, लोगों को हथियार और पैसे, तो लोग मारे गए हैं भाई। ये क्या है? वो एक ज्वेलर शॉप खोल के चार बहार में पता नहीं कितने 1-2 साल तक ऑपरेट कर रहा था, और आपका इंटेलिजेंस जो हर चीज और पता है, आपको पता नहीं था वो क्या कर रहा था। आई एम सॉरी कि ये दिस इज नॉट द एक्शंस ऑफ व्हाट आई कॉल अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो हमारे बड़े रिजर्वेशंस हैं ईरान के साथ भी। और ये मैं, देखिए, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, मैं आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह बात करता हूं और मैं कह सकता हूं ये दूसरे लोग लिख रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं दूसरे लिख रहे हैं, तो आई डोंट माइंड सेइंग दैट। मुझे नहीं पता, मे बी खुदा करे आई एम रॉन्ग, मगर ये तो ऐसा लग रहा है कि नोबडी हैज कॉन्ट्रडिक्टेड दीज सच स्टेटमेंट्स, बल्कि कुछ कंफर्मेशन आई है कि यादाव का जो रिहाइश था 1-2 साल के लिए उधर, और ये बलूचिस्तान में से जो अटैक्स हमारे हो रहे हैं, और चार बहार का एग्रीमेंट और चार बहार का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ये कोई डिनाई होता ही नहीं है। तो आप बताएं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई टेल यू। अच्छा, ये आपने बड़ा पॉइंट आउट सही किया कि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत मिसट्रस्ट है, क्योंकि जो माजी के वाक़यात हैं उसके नतीजे में कोई फौरी तौर पर वो ऐसा नहीं है कि कुछ CBMs ऐसे हों कि वो मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस समझौते का इतिहास क्या है। तो भारत ने ईरान में, आपको पता है कि चाबहार पोर्ट बनाया था, और उसने ये इसलिए किया था क्योंकि तब चीन बलूचिस्तान में बॉर्डर पोस्ट पे काम कर रहा था। तो आपको पता है, अगर चीन किसी भी चीज के ऊपर
काम करता है तो उसे वो एक ना एक दिन अपने आर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि वो अभी जो लद्दाख में रास्ते और ट्रेन के लाइनें बिछा रहा है, उससे वो लद्दाख में अपने आर्मी को लाता है। तो भारत को पता था कि जो काम वो बलूचिस्तान में कर रहा है, ये कह के कि इस चीज को हम अपने ट्रेडिंग और दुनिया में चीजें बेचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो सिर्फ एक बहाना है। असल में चीन वो तो करेगा ही उस पोर्ट का इस्तेमाल, और साथ ही साथ बॉर्डर पोर्ट का इस्तेमाल वो अपने आर्मी को दूसरी जगह भेजने के लिए करेगा। और आपको पता है कि इंडियन ओशियन पर चीन की नजर बहुत सालों से है, और बॉर्डर पोर्ट के जरिए वो इंडियन ओशियन पर अपने आर्मी को लगा सकता है। तो इसीलिए भारत ने ये देखकर ईरान के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, और तब भारत ने ये समझौता किया था ताकि ईरान बाद में ये ना कह सके कि भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अपने आर्मी के लिए नहीं कर सकता, या अगर भारत पर हमला हो और भारत को जरूरत हो चाबहार पोर्ट की, तो ईरान कब मना ना कर सके, क्योंकि चाबहार पोर्ट बहुत ही जरूरी है। आपको पता है कि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान में चीजें भेज सकता है, पाकिस्तान से ना गुजर के, क्योंकि चीन और भारत के बीच अगर जंग हुई तो आपको पता है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा, वो तो हर वक्त चीन का ही साथ देगा। तो इसीलिए तब पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के बीच रास्ता ना बंद कर सके, तो इसीलिए भारत ने ये चाबहार पोर्ट बनाया था और उसी वक्त ये समझौता किया था। और इस समझौते में भारत ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर भी करने के लिए ईरान को मनवा लिया था, क्योंकि भारत को पता था कि ईरान के पास बहुत सारी जानकारियां होती है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान तो ईरान का पड़ोसी है, तो ईरान तो हर वक्त पाकिस्तान पर नजर लगा के बैठा रहता है। तो इसीलिए भारत ने ये काम किया था। और ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में कब्जा करके रखा है, तो ईरान की नजर बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी क्या कुछ कर रही है वो भी ईरान को अच्छी तरह पता है। तो इसीलिए ये समझौता वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो हिलाली ने लगता है यही चीज पड़ी है जिसकी वजह से वो इतना घबराया हुआ है। और चलिए अब हिलाली जो कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हिलाली जो अभी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, आपको याद होगा कि चीन ने जब ईरान में 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया था, तब हिलाली बहुत ही ज्यादा खुश था कि भारत तो निकल गया ईरान से, तो हमारे लिए कोई अब परेशानी नहीं होगी। पर तब हिलाली को ये समझौते के बारे में पता नहीं था। इस समझौते से भारत ने बहुत ही ज्यादा चालाकी दिखाई है, क्योंकि चीन ईरान में कितने भी पैसे अब लगाए पर ईरान भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। और हिलाली जो ये कह रहा है कि इसके जरिए ईरान ने हमें धोखा दिया है, वो तो भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये समझौता सबको पता था, हिलाली ने ये समझौता नहीं पढ़ा था, तो इसमें ईरान या भारत की क्या गलती है, और ईरान ने कैसे पाकिस्तान को धोखा दिया है, तो वो मुझे समझ नहीं आता। ईरान ने तो ये कभी नहीं कहा था कि हम भारत का साथ छोड़ देंगे, और ईरान ने ये समझौता कभी छुपाया भी नहीं था, और भारत ने भी ये समझौता नहीं छुपाया था। और हिलाली ने ये सही कहा है कि ईरान को भी पता है कि भारत का जो जंग है वो पाकिस्तान के अलावा तो किसी के साथ होने वाला नहीं है। तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के बारे में भारत को बताने में, और इसीलिए ईरान भी को बहुत खुश था इस समझौते से, क्योंकि ईरान का तो कुछ नहीं जाता पाकिस्तान के बारे में भारत को बताने में। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिलाली ने जो कहा है कि ईरान ने कुलभूषण को बचाया था, तो ईरान के मुताबिक तो कुलभूषण को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया था, और पाकिस्तान ने तो कुलभूषण के खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिसके जरिए हम ये मान सके कि कुलभूषण पाकिस्तान में कुछ भी कर रहा था। और पाकिस्तान ने जो हरकत की है, मतलब कि कुलभूषण को मिलिट्री अदालत में ले जाकर सजा दिलवाई, पर ये नहीं बताया कि मिलिट्री कोर्ट में उन्होंने क्या सबूत पेश किया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज है। पाकिस्तान ने कोई सबूत पेश नहीं किया, पाकिस्तान सिर्फ कहता है कि
कुलभूषण ने पाकिस्तान में ये किया वो किया, उसके सपोर्ट में कोई सबूत भी तो चाहिए होता है। तो हिलारी का ये बयान कि ईरान ने धोखा दिया है, ये एकदम गलत है। तो दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर में इस समझौते से क्या होता है, ईरान ये समझौता मानता है या नहीं, और फ्यूचर में अगर ईरान ने भारत को कोई मदद नहीं की तो भारत इसके खिलाफ क्या कदम ले सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।